नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, 22 जुलाई से पूर्ण बजट सत्र शुरू होगा जो कि 12 अगस्त तक चलेगा और 23 जुलाई को पूर्ण बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण प्रस्तुत करेंगी, जिससे कि हम लोगों को यानी पेंशनरों कर्मचारियों को भी बहुत उम्मीदें हैं। उसमें कुछ घोषणाएं हो सकती हैं और वित्तीय जो प्रबंध किया जाएगा उससे अनुमान लग जाएगा कि हम लोगों की बड़ी मांगें कौन सी मानी जाएंगी। पे कमीशन का गठन भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में कुछ और जानकारियां दें। इससे पहले हम आपको कमेंट्स में, हालांकि ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स नहीं कल किए थे, लेकिन जोशी जी, हर्षित जोशी जी अल्मोड़ा से, उन्होंने पूछा है कि 79 ईयर्स पूरे करने के बाद क्या वो कोर्ट जाएंगे तो पेंशन मिल जाएगी जो वृद्धि है, क्योंकि अभी 80 प्लस में मिलती है और चूंकि वो जनवरी 25 में पूरा कर लेंगे 79, तो स्वाभाविक है उनको ये जानकारी बेहद आवश्यक है उन सभी लोगों के लिए। आप जैसे ही 79 वर्ष कंप्लीट करने वाले हों, आप कोर्ट अवश्य मूव करें। अगर सरकार तब तक 79 प्लस वालों को 20% बढ़ा के पेंशन देने को आदेश पारित नहीं करती है तो, क्योंकि कोर्ट में ये केस कई चल रहे हैं और गुवाहाटी और चेन्नई हाई कोर्ट ने 79 प्लस वालों को ही 20% पेंशन वृद्धि दे दी है और वो जस्टिस लोगों पर लागू भी हो गई है। लेकिन अभी सिविलियन कर्मचारी, आम कर्मचारियों पे लागू नहीं है, लेकिन रिट पटिशन कई लोगों ने फाइल कर दी हैं। लेकिन इंटाइटल वही होंगे जो 79 कंप्लीट करने वाले हों। अगर आप 79 यानी जनवरी में आप मूव करेंगे, दिसंबर में भी कर सकते हैं 24 में, लेकिन जनवरी में अगर मूव कर जाएंगे तो आपको कोर्ट के आदेश, तब तक कुछ आदेश आ भी चुके होंगे, वो भी हम बताएंगे। तो आप अभी इंतज़ार करिए थोड़ा सा, और अगर तब तक कुछ नहीं होता है तो कोर्ट अवश्य चले जाएं। इसके अलावा दुबे जी और मदन सिंह वाधवा, इन लोगों ने दिल्ली कैट के वकील का मोबाइल नंबर चाहा है ताकि उससे संपर्क करके वो अपना केस फाइल करा सकें नोशनल इंक्रीमेंट का। तो दुबे जी और वाधवा जी हमने संपर्क किया, जैसे ही आपका कमेंट्स देखा है। जब तक हम खुद संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तो हम किसी वकील का नंबर नहीं दे सकते हैं। ऑनलाइन बहुत वकील उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें हम चूँकि जानते नहीं, हम किसी अपने भरोसेमंद मित्र के द्वारा जानकारी लेके, जो कि हमने प्रयास शुरू कर दिया है। और एक सक्सेना साहब हैं, वो भी दिल्ली से सेवानिवृत्त हुए हैं, गजेटेड ऑफिसर से, राजपत्रित अधिकारी से, वो भी लगे हैं। हम उनका नंबर कल आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आज उन्होंने किसी वकील का नंबर ले पाया तो, क्योंकि हम अपनी तरफ से नंबर दे दें और कहीं कुछ फर्जीवाड़ा हो जाए तो हम जिम्मेदारी कैसे फिर ले पाएंगे जब तक हम नहीं जानते। लेकिन बीच में अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति जेन्युइन ही होगा। इसके अलावा आपकी जो भी मांगें और अपेक्षाएं सरकार से हैं, इस समय YouTube पर और डिजिटल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है तमाम अच्छी बातों की, कि ये मिल रहा, पे कमीशन गठित हो गया, 18 महीने का DA कम्यूटेशन। तो आपको साफ तौर से बता दें, जो कोर्ट केस से संबंधी, जैसे कम्यूटेशन में स्टे मिला, कोई कोर्ट केस का आदेश नहीं है, केवल नोशनल इंक्रीमेंट का मामला है कि स्टेट गवर्नमेंट वाले हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कैट में जो गए हैं और केस सभी जीत चुके हैं, उन सभी को पूरा लाभ मिल रहा है। हमारे डिपार्टमेंट में सभी को भुगतान भी हो चुका है। तो आप बिल्कुल निसंकोच भाव से जो भी नोशनल इंक्रीमेंट, और हकदार कौन है, जो जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए हैं। जून में जो 6 पे कमीशन वाले, यानी 15 दिसंबर तक, 2015 दिसंबर तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके यानी जून में उनको सबको मिलेगा।
लेकिन 16 के बाद में जून और दिसंबर में, जून में वो लोग जिनका इंक्रीमेंट जुलाई से ड्यू था और दिसंबर में वो लोग जिनका इंक्रीमेंट जनवरी से ड्यू था, वो सभी हकदार हैं। वो सभी लोग मूव कर जाएं कोर्ट तो उनको निश्चित लाभ मिल जाएगा। सरकार आदेश अगर करती भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पिछली डेट का भुगतान हो। कोर्ट केस के द्वारा अभी भुगतान हो चुका है कई लोग जिन लोगों ने कोर्ट केस जीता था। CGHS के मामले में कई सुधार सरकार ने किए हैं और बाध्यता खत्म कर दी है। जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक करना अब जरूरी नहीं रहा है और चाहे तो आप कर भी सकते हैं। तो एक ये है। दूसरी बात, 75+ वालों को जो सुविधा मिलती थी अब 70+ वालों को मिलने लगी है। और कंसल्टेशन फीस अगर आप वेलनेस सेंटर से और CGHS डिस्पेंसरी से रिफ़र करा लेंगे, कितने भी डॉक्टरों को दिखाना हो, स्पेशलिस्ट को, सभी के लिए अलग अलग रिफ़र कराना पड़ेगा, कोई फीस नहीं लगेगी। तो एक ये महत्वपूर्ण बात है। बाकी पे कमीशन के गठन की घोषणा अब आगे भविष्य की बात है। नोशनल इंक्रीमेंट कोर्ट का मामला है। कम्यूटेशन वाला मामला भी कोर्ट का है, लेकिन कोर्ट से अभी कोई आदेश नहीं आया है। राज्य सरकारें कुछ जगह घोषित कर चुकी हैं। DA मर्जिंग और DA एरियर का मामला भी अभी विचाराधीन है, मिल सकता है और इसमें कोई कोर्ट केस का मामला अभी है नहीं। इसके अलावा फिक्स मेडिकल अलाउंस, खबरें आ रही कि 3000 हो गया, ऐसा बिल्कुल अभी नहीं है। अभी दबाव बनाए रखो, मांग जारी रखो और जो भी इस प्रकार की मांगें हैं 23 जुलाई के बाद कुछ हद तक अनुमान लग जाएगा और श्रमिक नेताओं और पेंशनर्स के जो संगठन हैं, एसोसिएशन हैं, वो भी उसी हिसाब से अपनी रणनीति तय कर पाएंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण तारीख है 23 और इसके बाद जब 12 अगस्त तक ये सेशन चलेगा तो जो जनप्रतिनिधि हैं यानी हमारे सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के, वो भी जो हम लोगों ने अप्रोच की होगी तो वो भी अपनी बात वहाँ रख पाएंगे। क्योंकि पूरा ये सेशन ही बजट का है तो इसमें बेहद महत्वपूर्ण वित्तीय मामले उठाए जाएंगे, कर्मचारी और पेंशनरों से संबंधित भी। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। कमेंट्स बॉक्स में जो भी कोई कुछ लिखेगा हम उस पर पूरी जानकारी जुटा के ही कुछ कह पाएंगे, बता पाएंगे। हवाई बात नहीं करेंगे। और जो लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी बोल जाते हैं तो कोई भी हमारे वीडियो को कोट करके बताएं कि आपने ये बोला था और ये गलत बोला था, तो हम उसके लिए बोलेंगे कि हाँ हमने गलत बोला था। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम 100% सही बोलें। बोलने में, हमारी अभिव्यक्ति में हमारे अंतर आ सकता है, चूक हो सकती है शब्दों के बोलने से आपके समझने में। तो बाकी हमारे इरादे बिल्कुल नेक हैं कि आप लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। तो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा, धन्यवाद। जय जय सिया राम।